सभी को परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने हमें फिर से ये अवसर दिया, ये मौका दिया कि हम उसके बड़े नाम को अपने जीवन में ले पाएं और उसको धन्यवाद दे पाएं। इसके लिए उसका धन्यवाद हो, क्योंकि सच में प्रभु की बड़ी महिमा हमारे जीवनों पर है। और सच में पिता परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया कि हम उसके नाम को ले पा रहे हैं, तो हम उसके नाम में आनंदित होने चाहिए, मगन होने चाहिए और उसको धन्यवाद देना चाहिए। और परमेश्वर के इस संगति में हम एक गाने से परमेश्वर की संगति को स्टार्ट करेंगे और उस गाने का नाम है रंग लिया, मोहे रंग लिया। तो आइए हम सब इस गाने को गाते हैं और परमेश्वर की संगति को स्टार्ट करते हैं। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मुझे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मजा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, संग लिया मोहे संग लिया, मुझे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मजा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, संग लिया मोहे संग लिया। अब प्यार करूं, प्यार करूं, चाहे छाँव या धूप, चाहे छाँव या धूप। अब यीशु बिना भी क्या जीना, अब यीशु बिना भी क्या जीना। वो ही महिमा का है दाता। रंग लिया मोहे रंग लिया, संग लिया मोहे संग लिया, मुझे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना जहन, दिया अपना मजा, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। सच में मेरे अजीज हो, यीशु ने हमें उस लहू से रंग लिया, हमें उस परमेश्वर से मांग लिया, उस शैतान की हर एक युक्ति से उसने अपने लहू द्वारा हमें छुटकारा दे दिया। आज मेरे और आपको ये विश्वास करना जरूरी है कि हम उस लहू से उद्धार पा चुके हैं। उसके उस क्रूस पर चढ़ाए गए उस मसीह के लहू से हम उद्धार पा चुके हैं और उस लहू से हम वो बपतिस्मा पा चुके हैं जो हमने उस क्रूस पर उसके साथ अपनी मृत्यु दी, और उस मृत्यु में हमने उन पापों को छोड़ा और एक अनंत जीवन को पाया। परमेश्वर की संगति में एक और गाने को गाएंगे, उसका नाम है धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा,
तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच में मेरे अजीजों, गीत का लिखने वाला क्या कहता है कि धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। क्या गाएंगे? धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे। किसकी गाएंगे? प्रभु की गाएंगे, जिसकी दया हम पर बनी रही। और लास्ट की कड़ी में वो लिखता है कि तू ही है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही है भरोसा मेरा। मेरे अजीजों, उसने लिखा, उस गीत के लिखने वाले ने लिखा है कि वही एक सच्चा जिंदा खुदा है। कौन? मेरा यीशु मसीह, मेरा परमेश्वर। और सच में जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो हम बहुत उद्धार पाते हैं। हम एक गाने को और गाएंगे, उस गाने का नाम है तोरे सिवा जाऊं कहां। तोरे सिवा जाऊं कहां, जाऊं तुझे पाऊं वहां। तोरे सिवा जाऊं कहां, जाऊं तुझे पाऊं वहां। तोरे सिवा जाऊं कहां, जाऊं तुझे पाऊं वहां। प्रभु मैं था एक अज्ञानी, प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से ही तेरे महिमा जानी। भेड़ हूँ मैं, तू है गडरिया, आत्मा से मुझको चला। तेरे सिवा जाऊं कहां, जाऊं तुझे पाऊं वहां। तेरे सिवा जाऊं कहां, जाऊं तुझे पाऊं वहां। सच में जहाँ जहाँ हम जाते हैं और ये विश्वास करते हैं कि मसीह हमारे साथ है, तो हम उसे वहां पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि मैं न तुझे छोड़ूंगा न तुझे त्यागूंगा, और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे साथ जाऊंगा। बस एक चीज है, हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। क्योंकि जो विश्वास है वो परमेश्वर की ओर से आता है, परमेश्वर के कलाम को पढ़ने से आता है। जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं तो उसके महिमा को जान पाते हैं, और जब महिमा को जान पाते हैं तो हम विश्वास कर पाते हैं। और एक विश्वासी के कारण हजारों लोग बचाए जाते हैं। तो मेरे अजीजों, मेरे संग भाई रोहित जॉनसन जुड़े हैं, प्रीति कैचिकांटी जुड़ी हैं, पंकज कुमार जुड़े हैं। भाई, आपके जीवनों में प्रभु बहुतायत से आशीष दे, बरकत दे, आपके घराने को बहुतायत की आशीष और बरकत दे। और जैसे रोहित भैया आगरा में अपनी प्रभु की महिमा में लगे हुए हैं और हमें इनकरेज करने में लगे हुए हैं, प्रभु उनके साथ भी अपनी लहू के बारे में बांध के उन्हें लेके चले, हर एक डिमोनिक थिंग से बचा के रखे, और इस संसार पर अपना कल्याण करे। मेरे अजीजों, परमेश्वर की बड़ी दया रही है हम लोगों पर कि हम बीते वक्त में जो गलत थे हम उसके कलाम को समझ पाए, और प्रभु ने हमें ग्रहण कर लिया। और सच में प्रभु उन लोगों को ही ग्रहण करता है, प्रभु उन लोगों को ही उठाता है जो इस संसार में दबे हुए होते हैं। परमेश्वर उन लोगों को ही एग्जाम्पल बनाता है अपनी महिमा का, जिनके ऊपर विपत्तियां शैतान की राह पे चलने वाले होते हैं।
अगर वो परमेश्वर के कलाम को जान लें और उस पर विश्वास कर लें तो मेरे अजीजों, हम लोगों के जीवनों को देखकर बहुत से जीवन बदल पाते हैं। मेरे संग भाई अंकुर जुड़े हैं, डेली प्रार्थना में जुड़ते हैं। पिता परमेश्वर उनके घराने पर भी अपनी आशीष बनाए रखें। आइए हम वचन में पढ़ने के लिए निकालेंगे यशाया 53 और उसकी 5 आयत को हम पढ़ेंगे। यशाया 53 और उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारी अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर के कलाम पर पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और अपने मनों को, अपने जीवनों को शून्य करते हैं और उस पवित्र आत्मा को अपने जीवनों पर उंडेलें, उससे मांगें और वो हमें देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मांगोगे तो दिया जाएगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिखाया। अपनी इस बेला में प्रभु हमें संगति में जोड़ा, इसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। अपने आप को शून्य करता हूं और प्रभु तेरी उस पवित्र आत्मा को मांगता हूं जो हमारा सहायक है। प्रभु मेरे जीवन पर उंडेल, मेरे विचारों में उंडेल, जिससे यीशु मैं इस कलाम को जब दूं तो बहुत से लोगों के जीवनों में, मेरे जीवन में ये 100 गुना 1000 गुना फल लाने वाला हो सके। और हमारा विश्वास है कि तूने वो हमें दे दी। तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे ही नाम में मांगते हैं यीशु मसीह, आमीन। परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आज मेरे अजीजों, हम लोग जब बीमार होते हैं, जब परेशान होते हैं, हमारे जीवनों में बीमारी आ जाती है, तो बहुत से लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि ये जो बीमारी है ये मुझे परमेश्वर की ओर से मिली है, कि मैंने गलत काम किए, मैंने अधर्म के काम किए और परमेश्वर ने उसकी सजा मुझे दी। मगर मेरे अजीजों, मैं आपको ये बात बता दूं और इस बात को सिद्ध कर दूं, ये कलाम भी हमें बताता है कि परमेश्वर अपने पुत्र पुत्रियों का कभी बुरा नहीं चाहता। मेरे संग मेरी वाइफ जुड़ी हैं। पिता परमेश्वर हमारे घराने पर भी अपनी आशीष बनाए रखे, अपनी सीधी निगाह मेरे घराने पर बनाए रखे और हमें अपने राज्य और धर्म की खोज में लगाए रखे। मेरे अजीजों, जब हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें बीमारी दे दी, हमने बीते वक्त गलत काम किए, तो परमेश्वर ने उसकी सजा हमें दे दी। और आज ये लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि ये इसके कर्मों की सजा है। ये इसके पापों की सजा है कि इसने बीते वक्त पाप किए, इसने बीते वक्त गलत काम किए, तो इसके ऊपर परमेश्वर का प्रकोप आ गया। मगर नहीं मेरे अजीजों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर अपने कलाम में कहता है कि मैं सदैव तुम्हारे लिए एक जैसा हूं, सदैव तुम्हारे लिए एक जैसा हूं। वो हमसे घृणा नहीं करता, क्योंकि जब हमने बीते वक्त पाप कर लिए लेकिन हमने उनका पश्चाताप कर लिया, उस लहू से बपतिस्मा पा लिया, तो मेरे अजीजों हमारे पाप मिट गए। हम बिल्कुल प्रभु की सृष्टि में नए हो गए, क्योंकि
हम उस लहू से धुल गए। और जब हमारे जीवन में बीमारियां आ जाती हैं तो हम हमेशा बीमारी की बात करने लगते हैं कि हाय प्रभु तूने मुझे बीमारी दे दी, हाय प्रभु तूने मेरी किडनी में ये कर दिया, हाय प्रभु तूने मुझे डायबिटीज दे दी, मैंने क्या किया। और अक्सर हम उन बीमारियों के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन हम उन बीमारी की आत्माओं से, उन दुष्ट आत्माओं से जो शैतान की ओर से आती हैं, कभी हम उनसे बात नहीं कर पाते। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि अगर तेरे मन में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो और तू इस पहाड़ से कहे कि टूट कर समुद्र में गिर जा, तो वह गिर जाएगा। हम उस बीमारी के लिए तो बात करते रहते हैं, पर क्या हम उस बीमारी से बात कर पाते हैं? क्या उस बीमारी से कह पाते हैं कि यीशु के खोले खाने से मैं चंगा हुआ हूं, ये बीमारी की आत्मा, ये बीमारी के पेड़, मैं तुझे आज ही श्राप देता हूं कि मेरे जीवन से निकल। क्योंकि मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम उस बीमारी को लताड़ सकते हैं, उस परेशानी को लताड़ सकते हैं। किसके द्वारा? यीशु नासरी के नाम के द्वारा। क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा छू लिए गए हैं, धुल गए हैं और उसके लहू के द्वारा पवित्र हो चुके हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने हमारे लिए जब कोड़े खाए थे तो क्या वह आत्मिक कोड़े खाए थे या शारीरिक कोड़े खाए थे? मेरे संग मेरी मदर जुड़ी हैं। पिता परमेश्वर हमारे घराने पर निरंतर आशीष बनाए रखे। मेरे संग हमारी उषा जॉनसन चाची जुड़ी हैं। पिता परमेश्वर आपके घराने पर आशीष बनाए रखे। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह उस सभा में थे और रोमी सरकार के द्वारा उन पर कोड़े मारे गए, तो क्या वह शारीरिक कोड़े थे या आत्मिक कोड़े थे? जितना हमने वचन में पढ़ा है तो उसमें हमें ये बताया गया है कि वह शारीरिक कोड़े थे। और वह शारीरिक कोड़े उसने इसलिए खाए कि जो हमारी शरीर की बीमारियां हैं उससे हम चंगाई पा सकें। आज मेरे और आपके पास ये अवसर है कि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि तू जवान सींग और अजगर को लताड़ेगा। अगर तेरे मन में विश्वास होगा तो वो जो बीमारी का पहाड़ है, वो जो विपत्ति का पहाड़ है, तू उसे उस समुद्र में ढकेल सकता है जिससे वह कभी दोबारा उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि वो जो बीमारियां आती हैं वो मेरे अजीजों, वो परमेश्वर के द्वारा नहीं आती। क्योंकि जब हम पाप में होते हैं तो हमें पता नहीं चलता, हम शैतान की राह में चल रहे होते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के साथ नहीं, हम शैतान के साथ हैं। और जब शैतान हमारे जीवन पर बीमारी डालता है तो हम क्या करते हैं? हम प्रभु को कोसने लगते हैं। और शैतान निश्चिंत यही चाहता है कि हम अपने जीवनों से प्रभु को कोसें। हम अपने जीवनों से प्रभु को कोसें, उसकी महिमा ना करके उसकी क्या कर सकें कि हाय प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, हाय प्रभु तूने मेरी नहीं सुनी। जबकि हमें पता है कि हम शैतान की युक्तियों में चल रहे हैं। मेरे संग मेरे चाचा जुड़े हैं, विक्की सिंह। पिता परमेश्वर आपके घराने पर निरंतर अपनी आशीष बनाए रखे, अपना उद्धार बनाए रखे। जबकि हम उस शैतान की युक्तियों में चल रहे होते हैं और जब हमारे संग कुछ गलत हो जाता है तो लोग अक्सर यही कहते हैं कि इसको इसके कर्मों की सजा मिल रही है। और हमें पता होता है कि हम शैतान की राह में चल रहे हैं, हम प्रभु से अलग हट चुके हैं और शैतान हमारे साथ जानबूझकर हमें उस बीमारियों में भेजता है कि जिससे हम प्रभु को कोस पाए।
जिससे हम प्रभु को कह पाए कि तूने मेरे लिए, पिता परमेश्वर, तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, जबकि हम तो परमेश्वर के साथ चल ही नहीं रहे थे। अगर मैं किसी के साथ नहीं जा रहा और बाय चांस अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, तो क्या मैं आप लोगों को कोसूंगा? यार तुम्हारे साथ में नहीं था, लेकिन तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मेरे को और आपको ये समझने की जरूरत है कि जो बीमारियां आती हैं वो परमेश्वर के द्वारा नहीं आती मेरे अजीजों, वो शैतान के द्वारा आती हैं कि हम अपने मुख से परमेश्वर की बड़ाई ना कर पाए। क्योंकि जब हम परमेश्वर की बड़ाई करने लग जाएंगे तो उसकी सेना में से एक आदमी कम हो जाएगा। और जब हमारे जीवनों में बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हमें वो याद रखना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए शारीरिक कोड़े खाए थे, हमारे लिए लज्जित हुआ था कि हम शांति पा पाए, हम चंगाई पा पाए। ऐसा कोई है जो हमारे लिए दुख उठा ले? नहीं, वरन उसने हमारे लिए दुख उठाया कि हम बचाए जा सकें, हम उसके राज्य में प्रवेश कर सकें। और कलाम इस प्रकार से मैं पढ़ूंगा, फिर कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसने हमारी शांति के लिए उस दुख को उठाया, उस सलीब को उठाया, उसके मुंह पर घूंसे मारे। अगर आज मेरे और आपके कोई मुंह पर घूंसा मार दे, हम लोग तो उससे लड़ने लग जाते हैं। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि जो बीमारियां आती हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वरन वो शैतान की ओर से आती हैं। कि हम अपने मुख से परमेश्वर की बड़ाई ना करके हम उससे बोल सकें कि हाय प्रभु तूने ऐसा कर दिया, और जबकि उसका कलाम कहता है कि मैं सदैव तुम्हारे लिए एक जैसा हूं। हम उस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाते कि हम यीशु के लहू के द्वारा धुल गए हैं। हम उस अधिकार को नहीं जान पाते कि हम बड़े बड़े सींग और जवान सींग और अजगर को लताड़ने का दम रखते हैं परमेश्वर के द्वारा, इस कलाम के द्वारा। हम बीमारियों के बारे में बात करते हैं, क्या हम उस बीमारी से बात नहीं कर पाते कि मैं यीशु नासरी के नाम से तुझे अपने जीवन से आज और अभी निकालता हूं। मेरे अजीजों, हमें अधिकार जानना की चेष्टा करनी चाहिए। हमें इस कलाम को उठाना है और पढ़ना है कि यीशु ने हमें क्या अधिकार दिए हैं। मेरे अजीजों, हम लोग कोई नॉर्मल लोग नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें वरदान दिया है अपनी पवित्र आत्मा का, और जब हम उसकी सामर्थ्य से अगर उस शैतान की चीज को डांट देंगे तो मेरे अजीजों वो हमारे जीवनों को, हमारे घरानों को छोड़कर भागेगा। आज मेरे को और आपको ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या अधिकार दे रखे हैं। वो हमें, शैतान जो है वो हमें पता है कामों में क्यों व्यस्त रखता है, क्योंकि वो इस कलाम को जानता है, मुझसे और आपसे बेहतर जानता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो भी एक परमेश्वर के राज्य का सेवक था। तो जो परमेश्वर के राज्य का सेवक है वो तो मुझसे और आपसे, जो स्वर्ग में उसके पास बैठता था, तो वो तो मुझसे और आपसे इस कलाम को ज्यादा जानता होगा। और वो
इसीलिए हमें व्यस्त रखता है, हमें इस वचन की ओर बढ़ने नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने और आपने इस कलाम को पढ़ लिया तो निश्चय हम उसे अपने जीवनों से भगा पाएंगे। क्योंकि हम वो अधिकार जान लेंगे, हम उस शैतान से कहेंगे, यीशु नासरी के नाम से मैं तुझे अपने जीवन से अभी निकालता हूं, और वो भागेगा, वो दुम दबा कर भागेगा। और हमारे मन में अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा ना कि मैंने यीशु के लहू से बपतिस्मा लिया है, तो मेरे अजीजों अगर वो मुझे छुएगा ना, तो जैसे बैटरी करंट मारती है ना, दूर पटक देती है, हमारे जीवनों के द्वारा भी वो वैसी पटक दिया जाएगा और हम उसे अपने पैरों से कुचलेंगे। सिर्फ विश्वास करना है और इसके अधिकारों को जानना है। अगर दिन में परमेश्वर को आधा घंटा भी इस वचन से ले लेंगे ना, तो आने वाला आधा साल पहले ही सुरक्षित हो जाएगा परमेश्वर के नाम में। हम इस वचन को पढ़ें, उस अधिकार को जानें कि परमेश्वर ने मुझे क्या और आपको अधिकार दिए। वो हमें इस कलाम की ओर इसलिए नहीं बढ़ने देता है क्योंकि वो इस कलाम को जानता है कि इसमें क्या क्या परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए छोड़ रखा है, क्या क्या वरदान दे रखे हैं। हम उस बीमारी को, उस कैंसर को, उस हर एक पेट की दिक्कत को भगा सकते हैं अपने जीवन से। मेरे मुंह में अक्सर छाले होते हैं और मैं अक्सर उन्हें डांटता हूं और सुबह वो मुझे ठीक मिलते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि लास्ट टाइम जब अभी डांटा था उन्हें, उस छालों को, तो अब तक तो हुए नहीं। उस गुटखे खाने की आत्मा को डांट दिया था पिछले 3 महीने पहले, और अभी तक उस गुटखे को मुंह में नहीं रखा परमेश्वर के नाम से। डांटना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मेरे और आपके पास क्या क्या अधिकार है। कि हम उस जवान सिंह और अजगर को लताड़ सकते हैं। मेरे अजीजों, वो जवान सिंह और वो अजगर हमारे जीवन में बीमारियां बन के आते हैं, विपत्तियां बन के आते हैं, और हमें उन्हें लताड़ना है यीशु नासरी के नाम में। उन्हें भगाना है, कहना है मेरे जीवन से निकल, और मेरे परिवार के जीवन से निकल, मेरे कलीसिया के जीवन से निकल। एक विश्वासी के कारण हजारों लोग बचाए जा सकते हैं। अगर मैं और आप विश्वास करने लग जाएं तो इस संसार का उद्धार हो जाएगा, इस भारत देश का उद्धार हो जाएगा, इस बन्ना देवी कलीसिया का उद्धार हो जाएगा। बस हमें इस कलाम को खोलना है, और जब हम उस बीमारी में पड़े हुए हैं, उस तंगाली में पड़े हुए हैं, तो हमें परमेश्वर से बोलना है, प्रभु मसीह हूं, ऐसे लज्जित ना होने दे, फटियाल मत कर। और जब आप ये बोलोगे ना और विश्वास से बोलोगे, तो वो शैतान भी आपके जीवन से भागेगा, उसकी महिमा भी आपके जीवन पे आ रही है। क्यों? क्योंकि उसका कलाम कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। फिलिपियों 4:13 की आयत में हमें बताता है कि आई कैन डू ऑल द थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। मैं हर एक संसार की वो हर एक चीज कर सकता हूं, किसके द्वारा? उस मसीह के द्वारा, जो मुझे और आपको सामर्थ्य देता है, जो मुझे और आपको इस संसार में जिंदा रखता है कि हम उस
सिंगों को, उन अजगरों को, उन दुष्ट आत्माओं को लताड़ पाएं और अपने कलीसिया का, अपने भाई लोगों का जीवनों को सुधार पाएं। मैं और आप उसके कामों के लिए एक वे हैं, अगर विश्वास करें तो। क्योंकि प्रेरितों ने, जब वो जन्म से लंगड़ा एक व्यक्ति जो सुंदर पाठक पर बैठाल दिया जाता था, तो जब पतरस और यूहन्ना आए तो उन्होंने उससे क्या कहा कि मेरी तरफ देख। तो वो जो लंगड़ा था वो क्या करता है, वो उनकी तरफ देखता है कि ये मुझे कुछ देंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा, मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, जो मेरे पास है मैं वो तुझे देता हूं। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और उसको हाथ देकर उठा लिया। इस जो ये दुष्टांत है, ये दुष्टांत फिलिपियो 4:13 से रिलेट करता है कि मैं यीशु नासरी के नाम में हर वो काम कर सकता हूं जो संसार में मुझे करना हो, हर वो धार्मिक काम कर सकता हूं जो मुझे संसार में करना है। किसके नाम से? यीशु नासरी के नाम से। और जब वो जन्म से जो लंगड़ा व्यक्ति था वो चंगा हो गया, तो वो उस मंदिर में प्रवेश कर गया और चला गया, और जो लोग थे उसे देखकर अचंभित होने लगे कि अरे यार, ये तो वही है। इवन वो तक अचंबा करने लगा कि यीशु नासरी के नाम में इतनी सामर्थ्य कि भैया लंगड़े चल रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, शैतान तो तुम दबा के भाग रहा है। तो मेरे अजीजों, उस सच में उसके नाम में बहुत आशीष है, बहुत सामर्थ्य है। सिर्फ विश्वास करना जरूरी है। आज अगर मेरे और आपके जीवन में ये अवसर है कि हम उसके बड़े नाम को ले पा रहे हैं, तो हमें उसे पर विश्वास भी करना है मेरे अजीजों। क्योंकि जब तक हम उसके नाम पर विश्वास नहीं करेंगे तो उसकी जो वो है ना सामर्थ, उसे हम फील नहीं कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह हलाक ना हो परंतु अनंत जीवन को पाएगा। मेरे संग भाई रोहित मैसी जुड़ते हैं। पिता परमेश्वर आपके घराने पर आशीष दे, बरकत दे। और मैं आज यीशु नासरी के नाम से ये घोषणा करता हूं कि डुग्गू का चश्मा इस हफ्ते में हटने वाला है। विश्वास करिएगा उसके बड़े नाम में। और जब हम उसके नाम से विश्वास करते हैं, उसके नाम से हर उस बीमारी को लताड़ते हैं, तो मेरे अजीजों, वो हमारे जीवनों को छोड़कर जाती है। आज क्यों लोग चंगे हो जाते हैं और क्यों लोग चंगे नहीं हो पाते? एक बाइबल का दृष्टांत है कि यीशु मसीह जब इस संसार में अपनी मिनिस्ट्री कर रहे थे, तो बहुत से ऐसे लोग थे जो उनके द्वारा चंगे हो गए, और बहुत से ऐसे लोग थे जो बीमारियों में ही मर गए। इसमें सिर्फ एक बात का अंतर है, और वो अंतर ये है कि जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने उद्धार और अनंत जीवन पाया। जिसने विश्वास नहीं किया वह अपनी बीमारी में मर गया। क्योंकि उसने हमें अधिकार दे रखा है कि मैं तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। मैं उसे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। किसे? मुझे और आपको। भाई विश्वास तो हमें करना होगा। जब हम अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं और एक न्यू ज्वाइनिंग के एज अ रूप में ज्वाइन करते हैं और 1 महीने काम करते हैं, हम विश्वास करते हैं ना कि हमारी सैलरी मिलेगी। हम
तो मेरे अजीजों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें वैसे ही विश्वास रखना है कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दे दी, और विश्वास के साथ उस बीमारी को, उस तंगी को, उस विपत्ति को लताड़ें, क्योंकि वो हमारे जीवनों में उस पहाड़ के समान है। जब हम अपने मन में राई के दाने के बराबर विश्वास रखेंगे तो वो पहाड़ टूटकर, वो बीमारी का पहाड़, वो विपत्ति का पहाड़, वो तंगाली का पहाड़ उस समुद्र में गिरेगा, जब हम विश्वास करेंगे। जब हम उसकी सामर्थ को मांगेंगे तो वो हमें अपनी सामर्थ से भरपूर करेगा। मांगना तो हमें है, क्योंकि उसका कलाम कहता है कि मांगोगे तो दिया जाएगा। तो आज जब हम अपनी प्रार्थनाएं करें, उस परमेश्वर से सामर्थ को मांगें, और उस बीमारी को, उस तंगाली को, उस परेशानी को, उस कलेश को, उस हर एक नशे के एडिक्शन को अपने जीवनों से लताड़ें। और मेरे अजीजों, वो आपके जीवनों को छोड़ के जाएगा, वो ढप से उस समुद्र में गिरेगा और कभी उत्पन्न नहीं होगा। उस बीमारी को आप अपने पैरों तले कुचलोगे, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का कलाम कह रहा है। भजन संहिता 91 में पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है, और परमेश्वर का कलाम सदैव सच्चा है उन विश्वासियों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। क्योंकि जो उस पर विश्वास करते हैं वह उसकी बड़ी महिमा को अपने जीवनों पर देख पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिखाया, इस योग्य समझा प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद हो। प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं हर उस बन्ना देवी के शख्स के लिए यीशु राजा, कि जो बीमारी से पीड़ित है, मैं पिता परमेश्वर उस बीमारी के पेड़ को उनके जीवनों से आज ही काटता हूं यीशु नासरी के नाम से। मैं उस बीमारी के पहाड़ को अपने विश्वास के थ्रू यीशु नासरी के नाम से आज ही गिराता हूं। रिक्की मामू के जीवन में पिता परमेश्वर तेरा अद्भुत काम हो चुका है, मैं विश्वास कर रहा हूं। भाई रोहित मैसी के बच्चे के साथ तेरा आश्चर्य कर्म हो चुका है, मैं विश्वास कर रहा हूं, और तू अपने दास की प्रार्थना को कभी खाली नहीं जाने देता, ये मेरा विश्वास है। मैं दुआ करता हूं हनी अंकल के लिए, जब कल उनका ऑपरेशन हो प्रभु, उसके 1 हफ्ते में उन्हें चंगाई मिलने वाली है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर उस भाई के लिए, पिता परमेश्वर उसे एक संतान से नवाज, जिससे वो तेरा बड़ा आश्चर्य कर्म अपने जीवन पर देख पाए। प्रभु तुझसे प्रार्थना करता हूं इस बन्ना देवी में तेरा बड़ा आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, और विश्वास के साथ प्रभु उन दुष्ट आत्माओं को, उन बीमारी की आत्माओं को इस कलीसिया से बाहर निकालता हूं, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि एक विश्वासी जन के द्वारा बहुत से लोग बचाए जाएंगे। और प्रभु अपने इस सेवक की प्रार्थना को खाली ना जाने देना। ये मेरा विश्वास है कि तू पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को तूने सुन लिया है, और उनके जीवनों में तूने चंगाई दे दी है, और तेरे नाम के द्वारा वे लोग चंगे हो पाए हैं। प्रभु तुझसे प्रार्थना करता हूं अपने पासबानों के लिए, उन्हें बहुतायत की आशीष दे, बरकत दे। दुआ करता हूं जितने हमारे ग्रुप के मेंबर आज नहीं जुड़ पाए प्रभु, किसी भी कारणवश उनको आशीष दे, बरकत दे, जिससे प्रभु वो तेरे बड़े कामों में लग पाए। प्रभु तुझसे प्रार्थना करता हूं अपने घराने के लिए, अपनी माता के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, अपने चाचा ताऊ लोगों के लिए।
उन सब को तेरे लहू के बारे में बांध के रखता हूं। प्रभु तुझसे प्रार्थना करता हूं भाई रोहित जॉनसन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके ऊपर पिता परमेश्वर अपनी दृष्टि ऐसी बनाए रखना, हर एक डेमोनिक अटैक्स बचा के रखना। प्रभु तेरा दास है, तेरे कामों में लगा रहता है। प्रभु तुझसे प्रार्थना करता हूं और उस अविश्वासी के लिए उसे अपने विश्वास में बढ़ा, उनके जीवनों में आश्चर्य कर्म कर प्रभु, जिससे वो तेरी महिमा को जान पाए। वरण वो ऊपर से नहीं, वरण अपने मनों से भी तुझे सच्चा परमेश्वर मानने वाले हों और तेरी आज्ञाओं पर चलने वाले हों। प्रभु अपने दास के ऊपर भी अपनी दृष्टि चमका, अपने राज्य की खोज में लगा, अपने धर्म की खोज में लगा। एक बार फिर से जितने लोग आज संसार को छोड़कर चले गए हैं प्रभु, उनके घरों में शांति का झंडा कायम रख। प्रभु प्रार्थना करता हूं तुझसे बहन गुड्डी के लिए, उसके जीवन में एक और नया साल जुड़ा, इसके लिए तेरा धन्यवाद हो। प्रभु तेरी सामर्थ को मांगते हैं इस कलीसिया पर, तेरे उस लहू को मांगते हैं और तूने हमें वो दे दिया है प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद हो। तेरी बड़ी सामर्थ से तूने मुझे भरा, इसके लिए तेरा धन्यवाद हो। प्रभु जब ये रात हम पर काले बाई है, हमारा निगहबान होना, हमें मीठी नींद सुलाना, अपने आने के दर्शन देना। प्रभु हाँ तुझसे प्रार्थना करता हूँ अपने नाना के लिए, पिता परमेश्वर उनको चंगाई नवाज, उनके जीवन में जो भी पिता परमेश्वर उस बीमारी का जो पेड़ है, शैतानी पेड़, में उसे आज ही काटता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और तेरी बड़ी प्रभुता उनके जीवन पर चमक पाए। प्रभु जब ये रात हमारे निकट आई है तो तू उसमें हमारा हामी मददगार होना, हमें मीठी नींद सुलाना, अपने आने के दर्शन देना, जिससे हम ताज़ा दिल होकर तेरी मुजद्दिश कर पाए। आमीन। मेरे अजीजों, सभी को जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक सुंदर वचन दिया। और मैं सच बताऊं कि मेरा वचन 1% भी रेडी नहीं था। इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे क्या बोलना है, किसके ऊपर बोलना है। सिर्फ एक दिमाग में एक आयत आई, यशाया 53:5, और परमेश्वर ने अपना काम किया। जब हम उस पर विश्वास रखते हैं तो हमारे जीवनों में अद्भुत काम होते हैं। सभी को जय मसीह की एंड गुड नाइट, और परमेश्वर के विश्वास में बढ़ें और इस बीमारी को लताड़ें। आइए मैं और आप सब भजन संहिता 91 पढ़ें और उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बीमार हैं, उन लोगों के लिए घोषणा करें और उनके जीवनों से उन बीमारियों को निकालें। मेरे संग जितने लोग जुड़े हुए हैं अपनी बाइबल को खोल लें और मुझे इन कमेंट में बता दें कि हमने खोल लिया, तभी हम पढ़ना चालू करेंगे, जिससे हम साथ में प्रभु के कलाम को पढ़ पाएं। एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम जान लेंगे कि आपने अपना हथियार, आपने अपनी बाइबल उठा ली है। एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा पिकअप या डन करके। मेरे अजीजों, आप लोगों ने क्या अपना हथियार उठा लिया? तो हम भजन संहिता 91 पढ़ें। मुझे विश्वास है आप लोगों ने उठा लिया होगा, क्योंकि परमेश्वर के कलाम को कोई उठाने से जो धर्मी जन है वो चूकता नहीं है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। भजन संहिता 91 ये हमारा रक्षक है, हर उस बीमारी से, हर उस विपत्ति से, हर उस परेशानी से हमें बचाता है। और जब हम इसे अपने जीवन में पढ़ते हैं तो उसके बड़े अधिकारों को जान पाते हैं।
आइए हम सब पढ़ें भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे भेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महामारी से जो उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ता है। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। मैं यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वह तुझको हाथों हाथ उठा ले, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लग पाए। परमेश्वर क्या कह रहा है कि मेरे जो दूत हैं वो तुझे उठा लेंगे कि मैं तेरे पांव में ठेस भी ना लग पाए। परमेश्वर अपने वचन में 13वीं आयत में कहता है कि तू सींग और नाक को कुचलेगा। जैसे आज हमने इस वचन में जाना कि उस बीमारी के सींग को, उस बीमारी के अजगर को हम अपने पैरों तले रौंदेंगे। तू जवान सींग और अजगर को लताड़ेगा, और हम उस बीमारी के पहाड़ को, उस बीमारी के अजगर को लताड़ेंगे और अपने जीवनों से बाहर निकालेंगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर के कलाम पर पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आशीष हो। जब हम सोते हैं तो इस कलाम को पढ़ें, इसमें हमारी रक्षा है, सुरक्षा है और परमेश्वर के दिए हुए अधिकार हैं, जो हमें हर उस महामारी से, हर उस रोग से बचाते हैं और हमारे जीवनों से हम उस शैतान को लताड़ते हैं। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम कल फिर मिलेंगे सेम समय पर और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और उसके कामों में मगन रहेंगे। जय मसीह की एंड गुड नाइट।